नमस्कार। गीता जयंती का अवसर पर जो निबंध स्पर्धा रखी थी उसकी समाप्ति हुई। कल ही कार्यक्रम की समाप्ति हुई और बहुत ही अच्छी तरह से वो कार्यक्रम पूर्ण हुआ। हमारा हेतु भी फुलफिल हुआ, सिद्ध हुआ। हमारा हेतु ऐसा था कि अनेक लोग जो बौद्धिक है वो लोग भगवत गीता तक पहुंचे और भगवत गीता के विचार को जाने और उसकी उस दृष्टि से उसको देखे। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस भी आए, स्टूडेंट्स के, अध्यापकों के, कॉलेजेस से अनुमोदना पत्र भी आए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के कि आपने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया वो बहुत ही अच्छा रहा। हमको इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत बहुत कुछ जानने को मिला और गीता को हम आयुर्वेद की दृष्टि से भी देख सकते हैं। गीता में इतने सिद्धांत है वो भी हमको पता चला और उस बहाने हम गीता को पढ़ पाए। तो एक तो ये कमेंट अच्छी आई जो पॉजिटिव थी और हमको पॉजिटिव पत्र से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर बहुत सारे जगह से संदेश प्राप्त हुए, उसकी भी हम अनुमोदना करते हैं और आगे भी हम ऐसी निबंध स्पर्धाओं का आयोजन करेंगे, ये भी हम उनको बताते हैं। दूसरी जो कुछ कमेंट्स आई है उसमें एक कमेंट आई ऐसी कि फ्रॉड है कार्यक्रम था क्योंकि गुजराती भाषा में था। पूरा का पूरा प्रोग्राम गुजराती भाषा में होने के कारण ये फ्रॉड है आपका। अब इसका तो कोई भाषा से संबंध नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि वो गुजराती भाषा में क्यों था, जबकि भाग लेने वाले हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और गुजराती चार ही भाषाओं के स्पर्धक थे। वो स्पर्धकों को हमने 1 तारीख की डेडलाइन दी थी, 1 दिसंबर की। बहुत सारे स्पर्धकों ने विनंती की, हमको बाद में पता चला है, हमारे पास समय नहीं है तो 5 दिसंबर करिए। 5 दिसंबर तक खींचा हमने उसको, बराबर है, आपके निबंध हमने स्वीकार किए। तो भी बहुत सारे कॉलेज में तो 6 तारीख दिसंबर और 7 दिसंबर तक हमने निबंध कलेक्ट किए। एक भी व्यक्ति को अन्याय नहीं किया, उसने निबंध लिखा है और हमने जांचा नहीं या तो हमारे तक पहुंचा नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। अंतिम समय पर भी कोई देने को आया 7-8 तारीख को भी भी हमने उसको चेक किया और हमने नहीं, हमारे 12 कार्यकर्ताओं जो भारत के अलग अलग क्षेत्र में बैठे थे और जो गीता के ऊपर बहुत गहन अध्ययन कर रहे थे और भाषा के ऊपर उसकी बहुत सारी पकड़ थी, ऐसे कार्यकर्ताओं ने रिपीटेडली चेक किया, एक के बाद दूसरे ने, दूसरे के बाद तीसरे ने, और इस तरह से पूरा का पूरा परिणाम देने का प्रयत्न किया। कार्यक्रम गुजराती में इसलिए रखा क्योंकि 8 तारीख तक तो चेकिंग चला, उसके बाद परिणाम निर्धारित हुआ, रीचेक हुआ और 9 तारीख को हमने सारे लोगों को फोन किया। तो बाहर वाले लोग तो संभव ही नहीं है आ सके क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से लोग थे, तो गुजरात वाले लोग यहां पर आए। गुजरात के लगभग 6-7 सिटी से लोग आए। बहुत सारे बच्चे जो राजकोट के थे, यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, वो भी आए। तो पूरा कार्यक्रम में जो 95% जो पब्लिक हुई वो गुजरात राज्य की हुई, बाहर के राज्य वाले पहुंच नहीं पाए। तो उन लोगों को जो भाषा इजीली समझ में आए उसके लिए हमने गुजराती भाषा में प्रोग्राम रखा। तो गुजराती भाषा में प्रोग्राम रखकर उसका हिंदी में वीडियो बनाकर आपको जो जो हुआ है वो लाइव भी था और अभी सूचित भी कर रहे हैं। तो इसका कोई फ्रॉड के साथ संबंध नहीं है, वो लाइव ही प्रोग्राम है और जो जो लोग आए उसको लाइव देंगे। दूसरी बात, वहां पर आए उन्हीं को प्राइज मिला ऐसा नहीं है, वहां तक जो हाजिर थे वो लोग तो आ गए, लेकिन उसकी भी घोषणा की गई कि आप यदि पुणे में है, मुंबई में है या सूरत में है या और कोई जगह पर है तो आपको घर बैठे सर्टिफिकेट के साथ धनराशि का चेक मिल जाएगा। तो इतनी सुविधा हमने दी कि आप जहां पर भी बैठे हो वहां पर आपको कार्यक्रम पूरे होते ही 3-4 दिन के बाद यहां से निकल जाएगा आपका सर्टिफिकेट के साथ। आपका जो भी क्रमांक है, जो भी नंबर है या अनुमोदना में कहीं पर आपका स्थान है तो वहां पर आपको बाय कुरियर के द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो ये भी एक संस्था के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई गई कि वहां पर आए हैं वही विजेता है या वहीं पर लोगों को इनाम देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर आए वो लोगों का तो साक्षात्कार हुआ, सम्मान हुआ, और जो नहीं पहुंच पाए उसके यहां पर हमने दिया। तो प्रामाणिक रूप से कार्य संपन्न हुआ। दूसरा, एक ऐसा भी लोगों ने बताया कि ये नॉर्थ वाले का ही नंबर आया, बराबर है, या तो गुजराती वालों का ज्यादा आया, तो ऐसा दोनों में से एक भी नहीं है। नॉर्थ साउथ का यहाँ कोई भेद ही नहीं है क्योंकि स्थान के अनुरूप हम निबंध नहीं देखते हैं। भाषा गुजराती के गुजराती में जाते हैं, हिंदी हिंदी में जाते हैं, संस्कृत संस्कृत में जाते हैं, इंग्लिश इंग्लिश में जाते हैं। वहाँ नॉर्थ साउथ का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए यहाँ इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और ऐसा यदि करना होता तो हम गीता का क्यों उठाते कार्य, तो वो तो आप समझिए ये हम उस लेवल का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ नॉर्थ साउथ का कोई भेदभाव नहीं है। फिर बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि गुजराती भाषा के क्यों ज्यादा है।
तो मैं ये क्लेरिफाई कर देता हूं आपको। हमको ऑनलाइन निबंध मिले 1827 1887 5 तारीख तक जो ऑनलाइन प्राप्त हुए। जब हमने क्लोज किया हमारा गूगल फॉर्म तब तक 6 तारीख को सुबह क्लोज किया, वहां तक हमको 1887 जितने निबंध मिले, बराबर है। उसमें से 1114 निबंध गुजराती भाषा में थे, बराबर है। 401 निबंध इंग्लिश भाषा में थे, 341 निबंध हिंदी भाषा में थे और 31 निबंध संस्कृत भाषा में थे। तो गुजरात की कहीं कॉलेजों में से, कहीं यूनिवर्सिटीज में से लिखा था तो गुजराती भाषा के ज्यादा निबंध थे, तो भी गुजराती के 5 हुए सिलेक्ट और अन्य भाषा के 6 निबंध सिलेक्ट हुए। तो कैटेगरी 2 लिखी थी हमने नंबर में, एक तो ओपन फॉर ऑल हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और एक स्टूडेंट कैटेगरी में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 10 नंबर हमने चूज किए थे। उसमें एक ऐसा हुआ कि एक नंबर 5वें और 6ठे का नंबर समान हुआ, सपोज दोनों का 80-80 हुआ, बराबर है। तो क्या करें, एक को भी अन्याय नहीं कर सकते, तो दोनों को प्राइज हमने दिया। 5वें नंबर पर 2 लोग आए तो दोनों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो 5 और 6 मिलकर 11 लोगों को हमने मुख्य नंबर की श्रेणी में दिया। जो हमने कमिटमेंट 10 का किया था 11 को दिया, बराबर है। अब हम आगे देखते हैं कि गुजराती के ज्यादा है तो वो तो निबंध की संख्या ही ज्यादा थी। फिर एक बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमारे कॉलेज में से बहुत सारे लड़कों ने या लड़कियों ने लिखा था, बहुत सारे स्टूडेंटों ने लिखा था, तो क्यों नहीं आया। तो हम एक क्लेरिफाई वो भी कर देते हैं कि यहाँ पर निबंध क्वांटिटी वाइज नहीं देखे जाते हैं, क्वालिटी वाइज देखे जाते हैं। तो एक ने लिया है चाहे 5 ने या 50 ने, आपके कॉलेज में से कितने लोगों ने हिस्सा लिया है उसका बहुत महत्व नहीं है, वो तो है ही महत्व। तो वो कॉलेज वाले को हम तो धन्यवाद कहते कि आपने इतने लोगों को जोड़ा। लेकिन निबंध देखते हैं जब हम, तब हमको माध्यस्थ भाव से, तटस्थता से देखना होता है। कोई एक कॉलेज से हमको 100 प्राप्त हुए हैं, कॉलेज से 2 प्राप्त हुए हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि इन्होंने 100 दिया तो हमको कैसा भी निबंध उसको 2 को पास करना है, और इन्होंने केवल 2 ही दिया है तो हमको तो नहीं चलेगा, उसका तो देखेंगे नहीं तो चलेगा, या तो फिर देखकर उसका नंबर नहीं देना। ऐसा नहीं होता है। निबंध पर्टिकुलर व्यक्तिगत देखा जाता है, कोई एक संस्थान के अंतर्गत नहीं देखा जाता है। व्यक्तिगत जो विद्यार्थी ने जिस मुद्दे पर बात की है उसको प्रॉपर हम परीक्षा करते हैं और उसी के अनुसार हम प्रामाणिक रहकर भगवान को साक्षी रखकर उसको देखने का प्रयत्न करते हैं। और कोई कार्यकर्ता निबंध चेक करने का 1 भी रुपया नहीं लेता है। खुद के समय, खुद का सामर्थ्य, खुद का पेट्रोल, खुद की शक्ति लगाकर वो निबंध देखने का सेवाकीय कार्य करता है, तो उसमें फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं। और वो करेगा क्या फ्रॉड करके, उसको तो यहां लगाना है सब कुछ। तो 11 निबंध नंबर में सिलेक्ट हुए और जो 40 की कमिटमेंट थी, 20 अन्य और 20 स्टूडेंट, वो हमने अनुमोदना आश्वासन के रूप में उसको इनाम दिए। उनको आश्वासन के रूप में कि उसका निबंध अच्छा है लेकिन वो क्रमांक तक पहुंचने में थोड़ी देर है, तो आगे और कंपटीशन हमारी होगी तब वो भाग लेकर और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो उसको एक अनुमोदना के 1000 रुपये जितनी, 1100 रुपये जितनी धनराशि और सर्टिफिकेट के साथ उसको जहां जहां लोग हैं वहां वहां पहुंचाया जाएगा, और जो आए हैं वहां उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसमें भी कोई बात नहीं थी। अब हमारा हेतु देखिए, आपका जो हमारा हेतु था वो भगवत गीता को पहुंचाना था और आप उस पर निबंध लिखे, ऐसा हमारा हेतु था, बराबर है। तो आप देखिए कि ये संस्था फ्रॉड करती तो बहुत सारे आपके डोनेशन लेती या और कोई काम करती 1 महीने तक कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करके बहुत सारा कार्य योजन किया। और आपको एक मैं बता दूं बात, जिस दिन कार्यक्रम हुआ, बराबर है, 11 दिसंबर को भगवत गीता जयंती के दिन, उसके लिए मुख्य जो स्पॉन्सर व्यक्ति था, जो मुख्य आयोजक था, उसकी कंपनी में भी आग लग गई बड़ी, गोपाल नमकीन। तो भी वो लोगों को इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद उनके प्रतिनिधि के रूप में ये कार्यक्रम को न्याय देने के लिए वहां लोग उपस्थित रहे और आप कार्यक्रम समय पर ही चालू हो गया और समय पर पूर्ण हुआ और पूरा का पूरा कार्यक्रम को न्याय दिया। इतना बड़ा शौक, इसके लिए हम हमारी चैनल पर लाइव नहीं कर पाए, उतना ही फर्क पड़ा कार्यक्रम में। हमारी चैनल की लिंक की जगह पर जो आने वाला था वो नहीं आया, तो दूसरी चैनल पर लाइव किया हमने और उसकी लिंक भी आपको भेज दी थी। तो उसमें, और ये केवल इतने भी 1% भी क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उतनी बड़ी आग लग गई गोपाल नमकीन पर, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। और उतना थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ, वो भी 1%, वो भी हमने आपका ऑप्शन तुरंत बुलाकर दे दिया कि दूसरी चैनल से लाइव कर दिया। और अभी हिंदी में वीडियो बनाकर आपके लिए हम जो प्रश्न है वो समाधान देने का भी प्रयत्न भी किया। तो इतने प्रश्न आए थे तो ये समाधान है। आपका स्तर क्या है वो आपके प्रश्न बताते हैं और लोग
लोग टाइम वेस्ट का बताते हैं। आप विचार करो, एक व्यक्ति जो हमारा प्रथम नंबर का क्रम आया, निधि पोरा नाम है उसका, हमने उसका निबंध नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी भाषा के एक एक निबंध हमने चूज करके दिए हैं, बराबर है। तो पहला नंबर जो आया था, जो स्टूडेंट कैटेगरी का था, वो संस्कृत में था कृष्णा पटेल का, वो संस्कृत भाषा में था, गुजराती में नहीं था, बराबर है, स्टूडेंट कैटेगरी में। इतर कैटेगरी में बात करें तो निधि पोरा करके एक व्यक्ति है, एक उसका इतर कैटेगरी में था और वो हिंदी भाषा में था, पहला नंबर का निबंध, बराबर है। अब उसका क्या हुआ मैं बताऊं, क्या उसका स्तर है। आप तो ठीक है घर पर बैठे और आपने निबंध लिखा और आप तो भी कह रहे थे कि आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, जबकि आपके पास से हमने कुछ नहीं लिया, आपके निबंध चेक किए, शक्ति लगाई, सब कुछ किया, आपका प्रामाणिकता से, माध्यस्थता से देखा, क्योंकि आपके ऊपर कोई विरोध नहीं है हमारा। लेकिन एक मैं अंतिम बात बता दूं, एक अंध व्यक्ति को हमने गीता के श्लोक बोलते ऐसे व्यक्ति को इन्वाइट किया, बराबर है, कि ये गीता को हम सत्कार करें। और एक हमारा जो प्रथम क्रमांक का व्यक्ति आया था ना, जिसका नंबर आया था, उसको धनराशि मिली थी 11,000 रुपए। वो 11,000 रुपए उसने मेहनत करके निबंध लिखा, प्रथम क्रम लिया, तो भी वो 11,000 रुपए वो अंध व्यक्ति को, जिसको गीता कंठस्थ है और जो गीता का श्लोक बोला, जो आप अभी हमारे कार्यक्रम में देख सकते हैं, अपनी धनराशि उसको समर्पित कर दी। आप देखिए दोनों में क्या अंतर है। एक को 11,000 जितनी धनराशि मिली, निबंध पूरी मेहनत से, आपसे तो डेफिनेटली ज्यादा मेहनत करके उसने लिखा था, क्योंकि इतने ग्रंथ उसने लिखे थे। आप, मैं निबंध उसका भेजता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। आपसे तो डेफिनेटली वो अच्छा निबंध था, बराबर है। इतनी मेहनत करके भी उसका फल आया, क्या फल आया? 11,000 रुपये पहले नंबर पर। वो उसने दूसरे को दे दिया, उसी समय दूसरे को दे दिया। उसको लगा कि मुझे से ज्यादा इसको जरूरत है। वो यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी पीएचडी कर रहा है। देखो गीता का निबंध स्पर्धा का परिणाम क्या है ये। आप ये छोटी छोटी बातों से ऊपर उठिए। ये कोई संस्थान ऐसे फ्रॉड करने वाली नहीं है। वो आपके फेसबुक में और यूट्यूब में और वो जगह पर होंगे ऐसे लोग, लेकिन ये आपकी चेतना जगाने वाली संस्थान है। तो इसको आप उस तरह से देखिए, अपने आप को इसको समझने के लिए अपने मानस को तैयार करिए, नेगेटिविटी निकालिए थोड़ी अपने आप को। आपने ऐसा देखा ही नहीं कहीं, इसके लिए आपके मन में प्रश्न आता है। आपका कोई दोष नहीं है, आप अच्छा ही देखने का शुरू करें। आप देखिए गीता के ऊपर कितना कार्य हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। वेस्ट तो अभी आप कर रहे थे, जब तक आपने गीता नहीं पढ़ी थी, जब तक आप गीता तक नहीं पहुंचे थे, तब तक आपका टाइम वेस्ट था। अब तो टाइम का सदुपयोग होना शुरू हुआ है, अब तो आपका टाइम अच्छा आया है, ऐसा माने आप ऐसा क्यों करें कि ये फ्रॉड है और हमारा टाइम वेस्ट हो गया। हमको क्या भाई मिलेगा आपका टाइम लेकर, आपसे कुछ हमको चाहिए ही नहीं कभी 1 रुपया चाहिए, नहीं और कोई सेवा चाहिए, हम तो आपको देने वाले हैं। और मैं बताऊं, स्पॉन्सर के लिए लाइन में लोग यहां पर खड़े हैं, बराबर है। ऐसा कोई हमको पैसे की जरूरत नहीं है। हम जो टाइम निकालते हैं ना, वो हमारा बहुत बहुमूल्य है। वो टाइम निकालकर हम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और अन्य संस्थानों में जाते हैं और उनको समझाते हैं कि आपके स्टूडेंट को गीता पढ़ने के लिए तैयार करो। उसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बराबर है। उस दृष्टि से आप हमको देखें और आपको प्रेरणा मिले और आपको संतुष्टि हो जाए। इसके लिए एक भाषा के एक निबंध जो हमने नंबर दिए हैं, जिसके संस्कृत के, गुजराती के, हिंदी के और इंग्लिश के एक एक निबंध, आपकी तसल्ली के लिए हमने नीचे लिंक दी है। उस पर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां पर वो रखे हैं। आप ओपन करके वो निबंध को पढ़िएगा, अपने निबंध से उसकी थोड़ी कंपेयर करिएगा, बराबर है। तो आपको अपने निबंध पर जो मिला है वो न्याय है, ऐसा आपको लगेगा कि नहीं ये बराबर है। और विजेताओं के लिस्ट जो पूरे अनुमोदना के जो 20-20 लोग हैं और 5-5 लोग जो क्रमांक वाले हैं, बराबर है, मतलब 5 और 6 मुख्य क्रमांक वाले 11 लोग, और उसके जो सारे के सारे लोग जो आश्वासन के रूप में जिनका निबंध पास हुआ है, उसके नाम का लिस्ट दे देंगे, बराबर है, कि भाई ये लोग आश्वासन में पास हुए हैं, वो स्टूडेंट कैटेगरी में, या आश्वासन में प्राप्त हुए हैं अन्य कैटेगरी में। ये 5 लोग हैं, वो प्रथम से 5 क्रमांक तक है स्टूडेंट कैटेगरी में, और ये अन्य कैटेगरी में और 5 लोग हैं। पूरा का पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा नाम सहित, बराबर है। तो आप ये भी जान लेंगे कि आप कहीं पर उस नाम में है कि नहीं। तो कभी कम्युनिकेशन में थोड़ा 1-2 दिन के लिए कुछ गैप हुआ हो तो आप अपना नाम जानकर फोन करके पूछ सकते हैं, और हम आपका जो पुरस्कार राशि और सर्टिफिकेट है वो आप तक हम पहुंचा देंगे। तो ऐसे ही हमारी संस्थान के साथ जुड़े रहिए। गलतियां
जहां पर भी आपको दिखे अवश्य क्लेरिफाई करें और आप इसी तरह से भगवद गीता का अध्ययन करते रहे और सीखते रहिए। और सबको ये मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूं कि इस बार जो लोग कुछ नंबर प्राप्त नहीं कर पाए, उसकी अपेक्षा थी, वो भी ज्यादा मेहनत करें। अगली बार हम अवश्य दूसरी मतलब ऐसी ही स्पर्धा करेंगे और आपके विचारों को शब्दांकन करने का और एक अवसर हम देंगे। उसी आशा के साथ, उसी सद्भावना के साथ, उसी आपकी जो है वो स्वास्थ्य कामना के साथ हम इस सेशन की समाप्ति करते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।